देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस में जिन लोगों का विश्वास रहा उन्होंने हमेशा जनता का मन जीता है। बहुत से दल बने, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण मेरे ख्याल 1984 में हुआ था, तो ऐतिहासिक पार्टी है। बहुत से लोग इस पार्टी में रहे और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं और अगर कहीं कोई भूला भटका वापस आने की कोशिश भी करते हैं तो सबको केस बाय केस लेकर पार्टी निर्णय करेगी। ये निर्णय हमारी एक समिति है उसके माध्यम से होगा। लेकिन ये बात सच है कि जो एजेंसीज हैं भारत सरकार की वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के काम करती हैं। मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूँ, पिछले 11 सालों में जितने भी ईडी के केस हुए हैं 96% केस भाजपा के विरोधी के खिलाफ हुए हैं और जितने भी केस रजिस्टर हुए हैं, मैं ख्याल 8 या 9 हज़ार केस रजिस्टर हुए हैं, उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। कोर्ट हड़काता है ईडी को कि आप लोगों को तंग करने के लिए आप छापे मारते हो, चार्जशीट करते हो, जेल बंद करते हो, आप कन्विंस नहीं कर पाते, कन्विक्ट नहीं कर पाते। एजेंसीज का दुरुपयोग लगातार हो रहा है प्रदेश में भी और देश में भी, ये सब जग जाहिर हो चुका है। बंगाल चुनाव शेखावत जी ने कहा है कि इस योजना को 11 बार नाम बदला गया और आखिर भगवान राम के नाम से कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों है? आप जानते हो, आपने मेरे कई भाषण सुने होंगे, मैं तो जब बात शुरू करता हूँ खत्म करता हूँ, मुझसे ज्यादा राम राम सा कोई नहीं बोलता होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जो ईडी के छापे पड़े थे, मैं वही कह रहा हूँ आपको, ईडी ने हमेशा अपना इस्तेमाल होने दिया है और भाजपा अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए, दबाव पैदा करने के लिए, विपक्ष को बिखेरने के लिए हमेशा ईडी का इस्तेमाल करती आई है। ये बंगाल में भी हो रहा है और जगह में भी हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि देश के लोग समझ चुके हैं कि सत्ता का, धन का, एजेंसीज का दुरुपयोग कब तक सहन करेंगे। पब्लिक आज ऊब चुकी है और मत भूलिएगा कि 2024 का जो चुनाव हुआ था वहां पर जो जनादेश आया लोकसभा का वो खंडित जनादेश था। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। जो लोग 300-400 पार की बात करते थे वो 240 पे अटक गए और दो बैसाखी बैसाखी लेके सरकार चल रही है। वो सामने कुछ भी दिखाएं, लेकिन इंडिया अलायंस का जो संख्या बल है पार्लियामेंट के अंदर वो 232 है, 32-33 के आसपास है और जो एनडीए का है वो 290 के आसपास है। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं और भाजपा अपने कामों से, अपने निर्णयों से और जो पक्षपात रवैया उनका अपनाया हुआ है उससे लोग उब चुके हैं। सर, चुनाव आयोग को लेकर सर क्या कहेंगे? पंचायत नगर निगम डर क्यों रही है? यहाँ पे बहुत सरकार के लोग आते हैं, उनसे पूछिए आप, ना पंचायत के, ना नगर पालिका के, नगर परिषद के, उनका मन रहे वो चुनाव कभी कराए ना। वो जान चुके हैं कि जनता आक्रोशित है और अपनी भड़ास निकालेगी, इसलिए जान पूछ के कोई ना कोई बहाना अटकाकर, कभी न्यायपालिका का बहाना लेकर वो चुनावों को टालते रहते हैं। और जो चुनाव का दबाव आ भी रहा है वो न्यायपालिका से आ रहा है, कोर्ट आदेशित करता है, कभी जनगणना, कभी कोर्ट का हवाला। वो चुनाव कराना चाहते ही नहीं है। वो तो चाह रहे हैं बिना चुनाव शासन चलता रहे, अधिकारियों के माध्यम से हम जनता के ऊपर अपना दबाव बना के रखें।